तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लाइव सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं पिछले वीडियो में, जहां पर हमने बिपिन चंद्रा के इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा की हुई थी, जो पार्ट 2 था हमारा पहले चैप्टर का वहां पर। और आज सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं वहीं से आपसे पूछने वाला हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख करके अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लिया होगा। और आज जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सही तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि आज जो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे होने वाले हैं, वो सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस उसी वीडियो से होने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना है, और क्वेश्चन नंबर को मेंशन करने के बाद में फिर आपको क्या करना होता है, हमेशा की तरह ए, बी, सी या फिर डी, यानी कि जो विकल्प आप चुनना चाहते हैं उसको आपको टाइप करना होता है। मैं हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तो फटाफट सारे के सारे लोग लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर हम हर दिन कुछ न कुछ नया साथ में सीखने की कोशिश करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में फटाफट शेयर कर दीजिए। आज थोड़ा सा हम नया करने की कोशिश करते हैं, और आज की लाइव क्लास में आप सब लोग हमारा थोड़ा सा सहयोग कीजिए। फटाफट लाइव क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आज की लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। तो पहले क्वेश्चन के साथ में हम इसके पहले स्टार्ट करें। फटाफट आप सारे लोग लाइव क्लास को थोड़ा सा बस शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, और उसके बाद में हम आज की लाइव क्लास को फटाफट टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में सिख और राजपूतों का उदय होता है, और सिखों और राजपूतों के उदय से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। और पिछली जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वहां से भी मैंने लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो उठाए हुए हैं। तो जैसा कि हमारा हमेशा से वादा रहता है कि हम आपसे वही पूछेंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसी के अनुरूप जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जो हमने आपको बताया हुआ है, वहीं से हम क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने लाइव क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया और लाइक कर दिया। तो पहले क्वेश्चन के साथ में हम आज की लाइव क्लास को अब यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो जो सिख धर्म है, सिख धर्म के संस्थापक जो हैं, हम सब लोग उनके बारे में जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उनके अंतिम गुरु कौन थे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि जो सिख थे इनके अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद, या फिर ऑप्शन डी है गुरु हर राय। तो एक लिख करके ए टाइप कर दीजिए गुरु नानक कहने के लिए, एक लिख करके फिर बी टाइप कर दीजिए गुरु गोविंद सिंह कहने के लिए, एक लिख करके फिर सी टाइप कर दीजिए गुरु हरगोविंद कहने के लिए, और एक लिख करके फिर डी टाइप कर दीजिए गुरु हर राय कहने के लिए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिख धर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पुराने प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्राचीन इतिहास के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर वो सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज अवेलेबल हैं, जहां पर मैंने फैक्ट वार परीक्षा मंथन की पीडीएफ फाइल पर बनाए हुए हैं वीडियोज। उनको आप देख लेंगे तो आपको उन धर्मों के बारे में बहुत जानकारी हो जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से, यानी कि अभ्यास प्रश्नों के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएंगे तो आपको पुराने सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लासें मिल जाएंगी। वो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के, वहां पे आंसर आप जाकर के कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए। और जिन लोगों को भी थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है, या जिनके में मल्टी विंडो मोबाइल्स हैं, तो आप मल्टी विंडो मोबाइल से जाकर के फटाफट लाइव क्लास को थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए। कुछ और लोग जुड़ेंगे तो और शानदार मजा आएगी फिर हमें साथ में कुछ ना कुछ नया सीखने में। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम आज की लाइव क्लास का यहाँ से शुभारंभ कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर यहाँ से बताता हूँ। गाइस, जो सिख धर्म था इसकी स्थापना की हुई थी किसने, वो की हुई थी गुरु नानक देव जी ने। और जो सिख धर्म था इसके अंतिम गुरु कौन थे, वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में क्या हुआ था, जो इनको बाद में सिखों के जो गुरु होते थे, यहाँ से गुरु की परंपरा समाप्त हो गई थी, और क्या किया गया था, गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम, उसके बाद में क्या किया गया था, गुरु मान लिया गया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब को क्या किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के बाद में गुरु मान लिया गया था। और इन्हीं गुरु गोविंद सिंह के जो एक विश्वास पात्र थे जिनका नाम था बंदा बहादुर, इन्होंने फिर क्या किया था, सिखों की बागडोर को संभाल लिया था। तो ये गुरु नहीं थे बल्कि इनके विश्वास पात्र थे, और इन्होंने क्या किया था, एक सेनापति के तौर से सिख धर्म में जो सिख थे उनका नेतृत्व तो संभाल लिया था। तो अंतिम गुरु कौन थे, वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसीलिए ऑप्शन बी है पहले क्वेश्चन का सही जवाब। क्या कि सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं, हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। गाइस, दूसरा क्वेश्चन हमारा है मुगल वंश से और राजपूत राज्यों से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मुगलों का पतन होता है उसके साथ में क्या होता है, बंगाल, अवध, राजपूत, इसके अलावा मराठे, दक्कन, कर्नाटक, केरल और मैसूर, ऐसे तमाम सारे जो राज्य होते हैं, वो नए राज्य होते हैं, उनका उदय होता है। आपको बताना है कि मुगल अवनति के काल में किन 2 राजपूत राज्यों का उदय हुआ। तो जब मुगलों का पतन हो रहा था उसी दौरान में 2 महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण राजवंश थे, राजपूत राजवंश थे, जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, जिनका उदय हुआ था, आपको बताना है वो 2 महत्वपूर्ण राजवंश कौन से थे। जवाब देने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल सावधानी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑप्शंस को थोड़ा सा क्लोज बनाया है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन में 2 लिख करके ऑप्शन आपको जवाब देना। 2 का पहला ऑप्शन है हमारा मेवाड़ और मारवाड़, 2 का हमारा दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ और मालवा, ऑप्शन सी है हमारा मालवा और उदयपुर, या फिर ऑप्शन डी है हमारा मेवाड़ और मालवा। तो सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। मुगल अवनति के काल में औरंगजेब और इसके बाद में जो बहादुर शाह प्रथम था, इसके समय में किन 2 राजपूत राज्यों का उदय हुआ? ऑप्शन ए है मेवाड़ और मारवाड़, या फिर ऑप्शन बी है मारवाड़ और मालवा, ऑप्शन सी थे मालवा और उदयपुर, या फिर ऑप्शन डी थे मेवाड़ और मालवा। तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है, हालांकि मैंने आपको वहां पे बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ था, लेकिन ऑप्शंस क्लोज है इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप सब इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो 2 लिख करके ए टाइप कर दीजिए मेवाड़ और मारवाड़ के लिए, 2 लिख करके बी टाइप कर दीजिए मारवाड़ और मालवा के लिए, 2 लिख करके फिर सी टाइप कर दीजिए मालवा और उदयपुर के लिए, और 2 लिख करके फिर डी टाइप कर दीजिए मेवाड़ और मालवा के लिए। तो यहां से दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग फटाफट बता दीजिए कि मुगल अवनति के काल में किन 2 राजपूत राज्यों का उदय हुआ था? मुगल अवनति के काल में किन 2 राजपूत राज्यों का उदय हुआ था? ऑप्शन ए मेवाड़ और मारवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़ और मालवा, ऑप्शन सी मालवा और उदयपुर, या फिर ऑप्शन डी मेवाड़ और मालवा। तो चलिए दोस्तों, यहां से आज के हम अपने दूसरे क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। जिन लोगों ने भी आंसर नहीं किया, फटाफट अपना ऑप्शन टाइप कर दे। 2 लिख करके ए टाइप कर दीजिए मेवाड़ मारवाड़ के लिए, 2 लिख करके बी टाइप कर दें मारवाड़ और मालवा के लिए, 2 लिख करके सी टाइप कर दें मालवा और उदयपुर के लिए, और 2 लिख करके डी टाइप कर दीजिए मेवाड़ और मालवा के लिए। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मारवाड़ और मालवा। मुगलों की अवनति के समय में जिन 2 महत्वपूर्ण राजपूत राज्यों का उदय हुआ, उनमें पहला था हमारा मारवाड़ और दूसरा था हमारा मालवा। तो मारवाड़ और मालवा इन दोनों का उदय हुआ था, और इन्हीं मेवाड़ और जो मारवाड़ और मालवा थे, इन्हीं के जो हमारे राजपूत राजा थे, उनको क्या हुआ था? आगरा की, गुजरात की, और इसके अलावा जो हमारा मारवाड़ था, मालवा था, यहाँ की सूबेदारी प्रदान की गई थी। क्या प्रदान की गई थी? सूबेदारी प्रदान की गई थी। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मारवाड़ और मालवा। 2 लिख करके जिन लोगों ने बी लिखा था, उनका जवाब सही है, मारवाड़ और मालवा मुगलों की अवनति के काल में इन दोनों राज्यों का उदय हुआ था। आइए देखते हैं यहां से हम आज का अपना तीसरा क्वेश्चन। अब आपको 3 लिख करके ABCD टाइप करना है, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है जयपुर शहर की स्थापना किसने की हुई थी। कल मैंने आपको इन डिटेल इस राजा के बारे में बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार इस क्लास के बाद में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दे रहा हूं, आप जाकर के उस महत्वपूर्ण क्लास को देख लीजिएगा। विपिन चंद्र जी की जो आधुनिक भारत का इतिहास किताब है और जो किरण पब्लिकेशन की किताब है, उन दोनों किताबों का मिक्सचर करके मैंने कल की क्लास कराई हुई थी। कल उसका जो दूसरा चैप्टर है, कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे विपिन चंद्र वाली किताब का। तो कल आप फिर जुड़िएगा, जहां पर हम लाइव करते हैं आधे घंटे की एक क्लास में, जहां पर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर शाम को उसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं। तो लाइव क्लास जो हर शाम 8 बजे या फिर 8:15 पर होती है, जहां पर हम लाइव प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसके पहले हम आफ्टरनून में या फिर मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिसको देख करके आप उसको पढ़ लेते हैं और उसी से जुड़े हुए शाम को हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस और स्टडी दोनों की कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो NCERT रिव्यू की भी श्रृंखला चल रही है, उसके भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो जयपुर शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर ने, ऑप्शन बी सवाई जयसिंह ने, ऑप्शन सी राणा कुंभा ने, या फिर ऑप्शन डी राणा प्रताप सिंह ने। 3 लिख करके ए टाइप कर दीजिए सवाई माधोपुर कहने के लिए, 3 लिख करके बी टाइप कर दीजिए सवाई जयसिंह कहने के लिए, 3 लिख करके सी टाइप कर दीजिए राणा कुंभा के लिए, और 3 लिख करके डी टाइप कर दीजिए राणा प्रताप सिंह के लिए। तो करीब करीब सभी लोगों को तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब पता है। जयपुर शहर की स्थापना सवाई माधोपुर, सवाई जयसिंह, राणा कुंभा या फिर राणा प्रताप सिंह, किसने की? सभी को लगभग पता है। तो बिल्कुल जिसने भी 3 लिख करके ऑप्शन बी यहां पर लिखा हुआ है, उसका जवाब सही हो गया, क्योंकि सवाई जयसिंह जो थे, इन्होंने क्या किया हुआ था? जयपुर शहर की स्थापना की हुई थी। तो 3 लिख करके जिसने भी बी लिखा था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सवाई जयसिंह। जो हमारे मिर्जा राजा सवाई जयसिंह थे, इन्होंने क्या किया हुआ था? जयपुर शहर की स्थापना की हुई थी। तो जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने की हुई थी। अच्छा, फटाफट अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइए कि कौन सा वो मुगल बादशाह था जिसने, जो हमारे जयसिंह थे, इनको क्या किया हुआ था? इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी हुई थी। किसकी उपाधि दी हुई थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी हुई थी। ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी हुई थी? आपको ये बताना है। मिर्जा राजा की उपाधि जो है ये इनको किसने दी हुई थी? बढ़ते हैं यहाँ से गाइस आगे। हम अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो हमारा ये है कि सिखों को सैन्य समुदाय के रूप में बदलने का कार्य किस गुरु ने किया हुआ था? तो जो सिख थे, इनको सैन्य समुदाय के रूप में जो बदलने का कार्य था, इनको जो ट्रांसफॉर्म करने का कार्य था, वो कौन से गुरु ने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए है गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन बी है गुरु हर राय ने, ऑप्शन सी है गुरु हरकिशन ने, या फिर ऑप्शन डी है गुरु नानक ने।
सिखों को सैन्य समुदाय के रूप में बदलने का कार्य किस गुरु ने शुरू किया हुआ था? गुरु हरगोविंद ने, गुरु हरराय ने, गुरु हरकिशन ने या फिर गुरु नानक ने? सिखों को सैन्य समुदाय के रूप में बदलने का कार्य सिख, पहले जब सिख धर्म की स्थापना हुई गुरु नानक जी के द्वारा, उसके बाद में इनका क्या किया गया, सैन्य समुदाय के रूप में इनको ट्रांसफॉर्म किया गया। आपको बताना है कि ये सिखों के समुदाय के रूप में बदलने का कार्य कौन से गुरु ने किया था? ऑप्शन ए आपका गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी आपका गुरु हरराय, ऑप्शन सी आपका गुरु हरकिशन या फिर ऑप्शन डी आपका गुरु नानक। 4 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए कि चौथे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिएगा, आप लोग 4 जरूर लिखिएगा, उसके बाद में ABCD टाइप कीजिएगा। तो सिखों को सैन्य समुदाय के रूप में बदलने का कार्य किस गुरु ने किया? सिख धर्म से जुड़ा हुआ, यह भी एक महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। ऐसे ही कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की, गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके समय में हुआ, इत्यादि प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो ठीक है, यहां से देखते हैं हम आज के अपने चौथे क्वेश्चन का सही जवाब। तो जो सिख थे, इनको सैन्य समुदाय के रूप में जो एकत्रित करने का कार्य था वो शुरू किया हुआ था गुरु हरगोविंद ने। जबकि जो गुरु हमारे कौन थे, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके समय में क्या हुआ था, फाइनली जो पूरी तरीके से सिखों का सैन्य समुदाय के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन जो गुरु हरगोविंद थे, इनके समय में सिखों को सैन्य समुदाय के रूप में बदलने की जो शुरुआत थी वो हो गई थी। तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद। बढ़ते हैं गाइज यहां से हम आज के अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन गाइज हमारा है कि अहलूवालिया मिसल जो थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि जो अहलूवालिया मिसल थी, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है रंजीत सिंह, ऑप्शन बी है जस्सा सिंह, ऑप्शन सी है परमीत सिंह या फिर ऑप्शन डी है नवाब कपूर सिंह। अहलूवालिया जो मिसल थी, जैसे हमने आपको बताया हुआ था कि जो 12 मिसलें थी उनमें उसके बाद में क्या हो गया, तो जो सिख थे ये 12 मिसलों में विभाजित हो गए थे। महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सुकर चकिया मिसल में। आपको बताना है कि इसी तरीके से जो अहलूवालिया मिसल थी, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है रंजीत सिंह, ऑप्शन बी है जस्सा सिंह, ऑप्शन सी है परमीत सिंह या फिर ऑप्शन डी है नवाब कपूर सिंह। 5 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके बताइए कि अहलूवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे। 10 सेकंड का टाइम है। यह भी सिख धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अहलूवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह, ऑप्शन ए जस्सा सिंह, ऑप्शन बी परमीत सिंह, ऑप्शन सी या फिर नवाब कपूर सिंह, ऑप्शन डी। 5 लिख करके ABCD टाइप करके मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो चलिए गाइस, यहां से हम आज के अपने 5वें क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन था, इसका गाइस सही जवाब है जस्सा सिंह। जो जस्सा सिंह अहलूवालिया थे, ये अहलूवालिया मिसल के संस्थापक थे। तो 5वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जस्सा सिंह। अहलूवालिया मिसल के संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो थे हमारे जस्सा सिंह। बढ़ते हैं यहां से गाइस आज के हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा है कि जो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका विकास किसने किया है? ठीक है, भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये किसके द्वारा विकसित की गई है? भारत ने भी सभी लोगों को मालूम है हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलप किया हुआ है। और मैंने आज जो आपको क्लास कराई थी वहां पर मैंने सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक के बारे में आपको बताया हुआ था। तो आप इन डिटेल अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिलहाल आप मुझे ये बता दीजिए कि जो उड़ीसा का बालासोर है, वहां पर जो अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप है, वहां से क्या किया गया है? इसका सफल परीक्षण किया गया। आप बताइए ये सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, यानी कि इसका जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है DRDO के द्वारा, ऑप्शन बी है इसरो के द्वारा, ऑप्शन सी है IB के द्वारा या फिर ऑप्शन डी है IRB के द्वारा। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? DRDO, इसरो, IB या फिर IRB। फटाफट 6 लिख करके ए टाइप कर दीजिए DRDO के लिए, 6 लिख करके बी टाइप कर दीजिए इसरो के लिए, 6 लिख करके सी टाइप कर दीजिए IB के लिए और 6 लिख करके डी टाइप कर दीजिए IRB के लिए। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल किसके द्वारा डेवलप की गई है? इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि भी तियानवें फर्स्ट हमको देखने को मिला था। इसके अलावा जो जापान की स्पेस एजेंसी थी उसने अभी UAE का जो मिशन मंगल था उसको लॉन्च किया हुआ था, ठीक है, होप जिसका नाम रखा गया था। इसके अलावा चीन ने भी अपना मंगल मिशन लॉन्च किया हुआ था। तो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो जो रक्षा अनुसंधान और जो हमारा परिषद है इसके द्वारा, यानी कि जो हमारा डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा क्या किया गया? DRDO जो हमारा है, रक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसके द्वारा क्या किया गया है? हाँ, भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका विकास किया गया है। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, चेयरमैन, वो है G सतीश रेड्डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर की बात आती है, वो आती है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए गाइस कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सबको पता है DRDO ने ये काम किया है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का कौन सा देश है? तो आपको बताना है कि इसके पहले कितने देश हैं, कुल मिलाकर के भारत को मिलाकर के अब कितने देश हो गए हैं जिनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये सुविधा उनके पास में है। ऑप्शन ए भारत चौथा देश है, ऑप्शन बी है भारत पांचवा देश है, ऑप्शन सी है कि भारत दूसरा देश है या फिर ऑप्शन डी है कि भारत तीसरा देश है। तो भारत ऐसा करने वाला, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला
कौन से नंबर का देश बन गया है, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, दूसरे नंबर का या फिर तीसरे नंबर का। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का भी सही जवाब बता पाएंगे। इस सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो उनके बारे में मैं चर्चा उस पुराने वीडियो में कर चुका हूं। इसके अलावा भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग आई थी उसमें भी मैं आपको बता चुका था कि जो किस प्रकार के रैंक्स आए हुए हैं और किस प्रकार से जो स्टेट्स हैं उनके रैंक्स जो हैं वो रहे हुए हैं। तो आपको बताना है कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इनमें से ये कौन से नंबर का देश बन गया है। तो गाइस बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चौथा। भारत कौन से नंबर का देश बन गया है? ये भारत चौथे नंबर का देश बन गया है, क्योंकि भारत से पहले अमेरिका के पास में, रूस के पास में और चीन के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल की सुविधा उपलब्ध थी। उन्होंने सफल परीक्षण इसका किया हुआ है। तो चीन, रसिया और अमेरिका के बाद में अब भारत जो है वो चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल की सुविधा है। तो जो हमारा सातवां क्वेश्चन था इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चौथा देश। अब बात करते हैं हम आज के गाइज अपने आठवें क्वेश्चन के बारे में। आठवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि नए आंकड़ों के अनुसार देश के 3 साक्षर राज्य कौन से हैं। साक्षरता पर एक नया आकलन गाइज अभी हुआ है और इस आकलन के आधार पर जो नई रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पता चला है कि देश के जो सर्वोच्च 3 साक्षर राज्य हैं वो कौन से हैं, आपको ये बताना है। जो बैड परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रही है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान हमारा है, बिहार है और जो हमारा आंध्र प्रदेश है, इन लोगों की क्या हुई है, सबसे खराब जो परफॉर्मेंस है वो रही है। आपको बताना है कि नए आंकड़ों के अनुसार देश के 3 शीर्ष साक्षर राज्य कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा करके आपको बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली, केरल और उत्तराखंड। ऑप्शन बी है हमारा केरल, दिल्ली तब उत्तराखंड। ऑप्शन सी है उत्तराखंड, तेलंगाना तब केरल, या फिर ऑप्शन डी है केरल, तेलंगाना और उत्तराखंड। नए आंकड़ों के अनुसार देश के 3 साक्षर राज्य कौन से हैं? कॉमन सेंस लगा करके जवाब देंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। अगर क्लास देखी होगी तो 100% आप करेक्ट कर पाएंगे। 8 लिख करके ए लिख दीजिए। दिल्ली पहले नंबर पर है, केरल दूसरे नंबर पर है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। केरल पहले नंबर पर है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। उत्तराखंड पहले नंबर पर है, तेलंगाना दूसरे नंबर पर है, केरल तीसरे नंबर पर है। केरल पहले नंबर पर है, तेलंगाना दूसरे नंबर पर है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। नए आंकड़ों के अनुसार देश के शीर्ष 3 साक्षर राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश को औसत की श्रेणी में रखा गया है और नए आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि देश के शीर्ष 3 साक्षर राज्य कौन से। आंध्र प्रदेश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, इसके बाद में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है राजस्थान का और उससे कम खराब प्रदर्शन रहा है बिहार का। ये लास्ट के 3 राज्य हैं। आपको बताना है शीर्ष 3 राज्य कौन से थे। तो बिल्कुल हमेशा की तरह पहले स्थान पर हमारा केरल ही है, जबकि दूसरे स्थान पर हमारा है दिल्ली और तीसरे स्थान पर हमारा है उत्तराखंड। तो इस तरीके से नए आंकड़ों के अनुसार जो होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, केरल, दिल्ली और उत्तराखंड। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल, दिल्ली और उत्तराखंड, ये शीर्ष 3 साक्षर राज्य हैं भारत के। बढ़ते हैं गाइस यहां से हम आज के अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है हाल ही में ये करंट अफेयर्स का भी जो कल आज जो मैंने क्लास सुबह कराई हुई है मॉर्निंग में, उससे ये क्वेश्चन है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप जाकर के देख सकते हैं। हाल ही में कौन से स्टेट में तितली की 2 नई प्रजातियां मिली हुई हैं? ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो कहां पर है जो तितली की 2 नई प्रजातियां मिली हुई हैं? ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा वो स्टेट है जहां पर अभी हाल ही में तितली की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। वो उत्तराखंड है, वो दिल्ली है, वो राजस्थान है, या फिर वो आंध्र प्रदेश है। 9 लिख करके ए टाइप कर दीजिए उत्तराखंड के लिए, 9 लिख करके बी टाइप कर दीजिए दिल्ली के लिए, 9 लिख करके सी टाइप कर दीजिए राजस्थान के लिए, या फिर 9 लिख करके डी टाइप कर दीजिए आंध्र प्रदेश कहने के लिए। हाल ही में वो कौन सा स्टेट है जहां पर 2 तितली की नई प्रजातियां मिली हुई हैं? तो चलिए दोस्तों यहां से हम आज के अपने 9वें क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में भी क्या हुआ है, तितली की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। तो जो गाइस यहाँ पर हमारा रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर इन 2 नई तितलियों की खोज की गई है। इसके अलावा रणथंबोर के अलावा जो सरिस्का है और मुकुंदरा हिल्स है, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। सरिस्का और रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन गाइस जो महाराजा रणजीत सिंह की फौज थी, जिसको फौज ए आइन कहा जाता था, आपको ये बताना है कि ये फौज एशिया में कौन से स्थान पर थी। महाराजा रणजीत सिंह की फौज का नाम तो मैंने बता दिया कि इसे फौज ए आइन कहा जाता था। आपको बताना है इनकी फौज जो थी ये एशिया में कौन से स्थान पर थी। ऑप्शन ए है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन बी है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी है चौथे स्थान पर, या फिर ऑप्शन डी है 5वें स्थान पर। तो आपको बताना है कि जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे इनकी फौज एशिया में कौन से स्थान पर थी। अभी अमृतसर की संधि, लॉर्ड मिंटो, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल जो सिख युद्ध है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है, और जो हमारे दिलीप सिंह हैं, इसके अलावा जो बीच के सारे वो उत्तराधिकारी थे, उनसे क्वेश्चन तो अभी मैंने बनाए हुए ही नहीं है। तो इस वीडियो को आप पुराने जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड, जरूर आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी 20 से 25-30 क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बनाए हैं, जो आने वाली क्लासेज में मैं जिनसे क्वेश्चन को पुट करूंगा। तो अगर आप पिछली क्लासेज को इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेंगे तो मेरा यकीन कीजिए आने वाली परीक्षाओं में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
8 बजे या फिर 8:15 पर डेली शाम को लाइव क्लास होती है, जिससे आप सभी लोग जुड़ना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाम 8 बजे लाइव क्लास से हमारे साथ में जुड़ सकें। तो चलिए यहाँ से आज के हम 10वें और अंतिम क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की फौज, जिसे फौज आइन कहा जाता था, ये एशिया में दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, तो जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, इनकी जो फौज थी ये दुनिया में एशिया में कौन से नंबर पर आती थी? ये एशिया में सेकंड स्थान पर आती थी, दूसरे स्थान पर आती थी। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो पिछले वीडियोस से थे। आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़ करके कुछ नया सीखते रहिए और हमें कुछ नया सिखाते रहिए। हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस नाइट।